हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुपीडिया हब। और मैं प्रिया श्रीवास्तव आज फिर आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेके आई हूँ। और अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपके लिए डेली ऐसे करंट अफेयर के क्लासेस लेकर आती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है यहाँ पर, तमिलनाडु मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में रहा सबसे ऊपर। चलिए जान लेते हैं कि इस न्यूज़ में खास क्या है और देखते हैं इसमें क्या है, क्या बताया गया है तमिलनाडु के बारे में। थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर रहा है और उसके बाद पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर कर्नाटक रहा है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से महिला आधारकर्ताओं के लिए लगभग 4.78 लाख करोड़ रुपए के लगभग 15 करोड़ ऋण वितरित किए गए थे। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी और डिटेल जान लेते हैं और क्या है इस न्यूज़ में। और यहाँ पर है 31 मार्च 2020 तक तमिलनाडु में 58,227 करोड़ रुपए का लाभ उठाया था और राज्य में महिलाओं के लिए 52% मुद्रा ऋण प्राप्त हुए हैं। ऋणों का लाभ कृषि, सेवाओं, व्यापार, प्रसंस्करण, विनिर्माण आदि से संबंधित गतिविधियों के लिए किया गया था। मुद्रा योजना के तहत लाभ प्रदान किए गए कुल ऋणों में से 70% उधारकर्ता महिलाएं थीं। आइए अब यहाँ पे जान लेते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में थोड़ा और डिटेल से। वर्ष 2015 में गैर कॉरपोरेट छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। ऋण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्य बैंकों, लघु वित्तीय बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और देखते हैं उसमें खास क्या है। तो यहाँ पर भारतीय टेबल टेनिस स्टार पोलोमी घटक ने रिटायरमेंट का किया ऐलान। चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, कौन है ये और क्या इनसे क्या रिलेटेड न्यूज़ है। यहाँ पर भारतीय टेबल टेनिस स्टार पोलोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उन्होंने 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों और 2000-2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वो पहली बार ओलंपिक में तब खेली थी जब महज 16 साल की थी। चलिए अब इनके द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, कौन कौन सी उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, इन्होंने 2006 में SAF खेलों में महिला युगल में स्वर्ण पदक जीता था। और नेक्स्ट पॉइंट है 2006 में राष्ट्रमंडल में कांस्य पदक जीता। और नेक्स्ट पॉइंट है 2007 में कॉमनवेल्थ चैंपियन में कांस्य पदक जीता और उसके बाद 2010 में कॉमनवेल्थ में रजत पदक जीता। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, इन्होंने 2012 में एशियन गेम्स क्वार्टर फाइनल तक का सफ़र तय किया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देख लेते हैं उसमें क्या खास है। और यहाँ पर है, कश्मीरी केसर के व्यापार का विस्तार करने के लिए शुरू किया गया ई-नीलामी पोर्टल। चलिए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं, क्या इसमें खास है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने GIT टैग प्राप्त कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए ई-नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल को खरीदारों तक गुणवत्तापूर्ण के कश्मीरी केसर पहुंचाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ किया गया है। आइए जानते हैं इसकी मोर डिटेल, इसमें और क्या खास है। इसमें इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर केसर ट्रेडिंग सेंटर के तत्वाधान में डिज़ाइन ने
NSEIT के साथ साझेदारी में पोर्टल की स्थापना की है। कश्मीर घाटी के केसर के उत्पादकों के साथ साथ भारत भर में खरीदारों से अपील भी की गई है वे पोर्टल पर ई-ट्रेडिंग के लिए खुद को विक्रेताओं और खरीदारों के रूप में पंजीकृत करवाएं। पोर्टल पंजीकृत उत्पादकों और खरीदारों के बीच मुक्त ई-ट्रेडिंग सुनिश्चित करेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और देखते हैं उसमें खास क्या है। तो यहाँ पर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका के जंगली पोलियो से मुक्त होने का किया ऐलान। चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं क्या इसमें खास है। यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा स्थापित स्वतंत्र संस्था अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेट आयोग यानी ARCC ने अफ्रीकी महाद्वीप के जंगली पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य निकायों, राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकारों, सामुदायिक स्वयंसेवकों और अन्य लोगों के दशकों के प्रयास के बाद इस सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किया है। पिछले रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 1996 में पोलियो से अफ्रीका के लगभग 75,000 बच्चों को लकवा मार गया था। चलिए अब मोर डिटेल जानते हैं इस पॉइंट के बारे में और इसमें क्या खास है। तो यहाँ पर पोलियो का आखिरी मामला 4 साल पहले उत्तरी नाइजीरिया में दर्ज किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियो वायरस से अफ्रीका की इस लड़ाई में ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल और यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और रोटरी इंटरनेशनल और रोग के लिए अमेरिकी नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के साथ काम करने वाले स्थानीय हितधारकों के बीच एक केंद्रीय समन्वय भूमिका निभाई है। आइए अब यहाँ WHO के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहैनॉम। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देख लेते हैं उसमें खास क्या है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, नाबार्ड ने कर्ज और ऋण गारंटी उत्पाद को किया रोल आउट। चलिए अब नाबार्ड के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं और इस न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें भी थोड़ी जान लेते हैं। तो यहाँ पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFC और माइक्रो वित्त संस्थान यानी MFI के लिए स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पोर्टल गारंटी प्रोग्राम के रूप में डेडिकेट कर्ज और ऋण गारंटी उत्पाद लॉन्च किया है। यह लॉन्च किया गया उत्पाद महामारी की मार झेल रहे ग्रामीण क्षेत्र के दूरदराज इलाकों तक ऋण के प्रवाह को गति प्रदान करेगा। आइए अब इसके बारे में मोर डिटेल जान लेते हैं और क्या है इसमें। यहाँ पर NBFC और MMI के लिए संरचित वित्तीय एवं आंशिक गारंटी कार्यक्रम में छोटे और मध्यम आकार के MFI को दिए गए पुलित ऋणों पर आंशिक गारंटी प्रदान किया जाना शामिल है। यह प्रारंभिक चरण में 2,500 करोड़ रुपए के वित्तीय पोषण की सुविधा प्रदान करने में मदद करेगा, जिसके भविष्य में बढ़ने की उम्मीद भी अभी तक है। इस कार्यक्रम के तहत 28 राज्यों में 650 जिलों के 1 मिलियन से अधिक घरों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ पर नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंदा राजालू चिंटाला। और आइए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में क्या खास है। तो यहाँ पर अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न ने लॉन्च किया बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन। चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या है इसमें और क्या है इस मशीन में। यहाँ पर गुजरात में अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न द्वारा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन स्थापित की गई है। यह मशीन भारतीय रेलवे में स्थापित की गई अपनी तरह की पहली मशीन है। हाल ही में लॉन्च की गई मशीन का उद्देश्य महामारी के दौरान सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है।
इसमें सामान को 360 डिग्री यानी पूरी तरह से सैनिटाइजेशन के लिए अल्ट्रावायलेट विकिरण का उपयोग किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा और भी देख लेते हैं और क्या है इसमें। यहाँ पर महामारी के दौरान रेलवे द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के लिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर लगभग 69 वर्ग मीटर जगह में बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन लगाई गई है। अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न के अनुसार मशीन द्वारा उपयोग की जाने वाली यूवी किरणों से टिफ़िन, सब्जी, भोजन या सामान में खाने पानी पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और देखते हैं उसमें खास क्या है। यहाँ पर है भारतीय ऊर्जा विनियम के एमडी और सीईओ राजीव श्रीवास्तव ने दिया इस्तीफ़ा। चलिए अब इसके बारे में भी डिटेल से देख लेते हैं। तो यहाँ पर भारतीय ऊर्जा विनियम यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव श्रीवास्तव ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। भारतीय ऊर्जा विनियम बोर्ड यानी IEX के निदेशक मंडल ने उनका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया है। वह 24 अगस्त 2020 से तत्काल प्रभाव से अपने पद से हट गए हैं। चलिए अब इसके बारे में और डिटेल जान लेते हैं। यहाँ पर IEX के बोर्ड के वर्तमान गैर कार्यकारी अध्यक्ष सत्यनारायण गोयल को कंपनी के आंतरिक MD और CEO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और यहाँ पर थोड़े पॉइंट और जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भारतीय ऊर्जा विनियम MD और CEO सत्यनारायण गोयल अंतरिम अध्यक्ष हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय ऊर्जा विनियम का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और यहाँ पर एक पॉइंट और है, भारतीय ऊर्जा विनियम की स्थापना 27 जून 2008 में हुई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ आपके लिए क्या है। यहाँ पर ICICI बैंक किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का करेगा उपयोग। चलिए अब इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। तो यहाँ पर ICICI बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का प्रयोग करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ICICI बैंक अब ऐसे तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है जो भूमि, सिंचाई और फसल पैटर्न से संबंधित चीज़ों को मापने और किसानों के लिए त्वरित उधार निर्णय लेने के लिए जनसांख्यिकी और वित्तीय मानदंडों के संयोजन में इसका उपयोग करेगा। अब इस सैटेलाइट डेटा का उपयोग का लाभ उठाने के लिए क्या इसमें खास बातें हैं, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जनसांख्यिकी और वित्तीय विवरण के साथ उपग्रह डेटा किसानों की भूमि संपत्ति पर सटीक जानकारी प्रदान करेगी। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, इस तकनीक के उपयोग से मौजूद क्रेडिट वाले किसानों को उनकी पात्रता का विस्तार करने में मदद मिलेगी और नए सिरे से क्रेडिट किसानों को औपचारिक ऋण तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। और यहाँ पर इसका लास्ट पॉइंट है, साथ ही इसमें ऋण प्रदान करने के समय में भी कमी आने की उम्मीद है क्योंकि उपग्रह डेटा की मदद से भूमि सत्यापन गैर संपर्क तरीके से किया जाता है और क्रेडिट आकलन कुछ दिनों के भीतर ही किया जाता है जो पहले 15 दिन के अंदर किया जाता था। और अब बढ़ते हैं आज के लास्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं उसमें खास क्या है। तो यहाँ पर है SBI जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च की शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। चलिए आइए देखते हैं इस पॉलिसी में खास क्या है। तो यहाँ पर SBI जनरल इंश्योरेंस ने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक अपनी तरह का पहला बीमा उत्पाद लॉन्च किया है जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का एक अनूठा उपहार है। इस पॉलिसी की खास विशेषता यह है कि इसे किसी को भी उपहार में दिया जा सकता है, यानी इसका पॉलिसी खरीदार से संबंध होना जरूरी नहीं है। आइए इस पॉलिसी के बारे में थोड़ी मुख्य बातें जान लेते हैं।
क्या है इसमें? तो इस पॉलिसी में खरीदार इसे किसी को भी उपहार में दे सकता है, परिवार में, दोस्तों को या अन्य किसी परिवार में, या घर में काम करने वाले ड्राइवर या जो भी आपके घर में काम करते हैं उन लोगों को ये दिया जा सकता है। और इसमें गिफ्ट रिसीविंग करने वाले की एज जो है वो 18 से 65 वर्ष तक होनी चाहिए। इसमें 1 साल तक का लाभ उठाया जा सकता है। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, ये जो पॉलिसी है ये व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को कवर प्रदान करता है। जो बीमित व्यक्ति को दुर्घटना के कारण जैसे कि उसकी डेथ हो जाए या फिर वो विकलांग हो जाए तो उसको उस परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करेगा। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर मैं आपके लिए करंट अफेयर की एक नई क्लास लेके आऊँगी। और अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं आपके लिए डेली ही ऐसे करंट अफेयर लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, खूब पढ़िए और अपने घर वालों का नाम रोशन करिए।